अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, अगर आपने इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के बीए प्रोग्राम के पेपर हल कर दिए हैं और अब आप ट्विटर को भेजना चाहते हैं अपने मुकम्मल पेपर, तो आज की इस वीडियो में आपको मुकम्मल तरीक़ाकार बताया जाएगा कि किस तरह से आपने जो है अपने पेपर को अपने ट्विटर तक पहुंचाना है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपके ज़हन में कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, उन क्वेश्चंस के आंसर भी आपको आज की इस वीडियो में मिलेंगे। जिस तरह के आप ये सोचते हैं कि क्या मैं अपने ट्विटर को बाय हैंड अपने पेपर सबमिट करवा सकता हूं या नहीं। इसके अलावा दोस्तों, कितने पर्थ आपने साथ लगाने हैं, बयान हल्फी कैसे लिखनी है, रजिस्ट्रेशन नंबर कैसे लिखना है, उसमें बयान हल्फी को कैसे फिल करना है। इसके अलावा दोस्तों, हम क्या अगर हमारे एक ट्विटर के पास 2 सब्जेक्ट हैं, तो क्या हम उनको एक ही लिफाफे में बंद करके हम भेज सकते हैं या नहीं। तो ये तमाम तर तफसीलात जानने के लिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को आपने आखिर तक देखना है और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तमाम तर खबरें आपको बर वक्त मिल सकें। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं सबसे पहले कि आपने अपने ट्विटर लिस्ट कैसे निकालनी है। दोस्तों, यहाँ पे आपने आ जाना है, ऊपर आपने लिखना है गूगल पे aiou.edu.pk लिखेंगे तो आपके पास इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ये तमाम तर लोगों को तकरीबन जो है ओपन करने का तरीका आता है। अगर आप में से किसी को ये तरीका नहीं आता तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, उस पर आपने क्लिक करना है। जस्ट इस वेबसाइट पर आप आ जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों नीचे आपके पास एग्जामिनेशन वाला सेक्शन है, इस पर आप आएंगे। यहाँ पे आपके पास ये नीचे लिखा हुआ है सेमेस्टर टर्मिनल एग्ज़ाम, तो यहाँ पे आपने क्लिक कर लेना है। अब दोस्तों, यहाँ पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपने यहाँ पे ये रोल नंबर स्लिप वाले सेक्शन में आ जाना है। यहाँ पे आपने आकर क्लिक करना है। क्लिक करेंगे दोस्तों, आपके पास यहाँ पे बीए प्रोग्राम आपने सेलेक्ट करना है, सबमिट का बटन है, इस पर आपने क्लिक कर लेना है। अब दोस्तों, यहाँ पे आपने अपना रोल नंबर लिखना है, जैसे कि मेरे पास ये एक रोल नंबर है। अब आपने यहाँ से सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर लेना है। ये सबमिट का बटन है, इस पर आपने क्लिक करना है। मैंने यहाँ पर क्लिक किया, अब मेरे पास ये मेरी रोल नंबर स्लिप ओपन हो गई है। अब दोस्तों, यहाँ पर बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे आपने देखना है आपके जितने पेपर हैं उतने आपने सॉल्व कर लिए होंगे। इसकी लास्ट डेट आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखी हुई है। यहाँ पे जैसे कि मेरे पास यहाँ से 431 कोड है, ठीक है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ से आपको 2 चीज़ें मिलेंगी। एक ये कि आपको पेपर का नाम का पता होना चाहिए, यानी कि आप बयान खल्फी में लिखेंगे। दूसरा ये दोस्तों कि यहाँ पे आपने अपनी रजिस्ट्रेशन नंबर भी याद रखनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे ये लिखा हुआ है खबर निगारी 431, ठीक है। ये आपने याद रखना है। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये मैं आपको बाद में बताऊँगा। यहाँ से नीचे आ जाना है दोस्तों। यहाँ पर ये आपके पास ट्विटर के जो है यहाँ पे नीचे आएंगे, ये आपके ट्विटर का लिंक आएगा। यहाँ पे आपने क्लिक करना है और ये रहा आपका ट्विटर का लिंक। यहाँ पे आपने अपना रोल नंबर लिखना है, ऊपर वाले सेक्शन में लिखना है। यहाँ पे आप लिखेंगे BZ और यहाँ पे नीचे आपने याद रखना है, यहाँ पे आपने एटमन 2020 ही सिलेक्ट करना है। सर्च ट्विटर के बटन पे क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पे ये आपके पास ट्विटर की लिस्ट आ जाएगी। यहाँ पे ऊपर आपके पास कुछ इस तरह से आएगा। यहाँ पे ऊपर आप क्लिक करें, यहाँ पे सेव एज ए PDF पे क्लिक करेंगे दोस्तों, ये आपके पास PDF बन जाएगा। PDF पे ऊपर आप क्लिक करेंगे, इसको आपने अपनी गैलरी में यानी कि अपने मोबाइल में जो है इसको सेव कर लेना है। यहाँ पे AIOU लिखा है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ ट्विटर, ठीक है। मैंने यहाँ पे AIOU ट्विटर के नाम से मैंने इसको सेव कर दिया। अब ये काम ख़त्म। यहाँ पे दोस्तों याद रखें, आपके पास जो रोल नंबर स्लिप के ऊपर लिखा होता है, जैसा कि मैं यहाँ पे बैक चलता हूँ, यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। रजिस्ट्रेशन नंबर ये आपने अपने पास नोट कर लेना है। यहाँ पे मैं बार बार आपको नहीं बताऊँगा, ये रहा ही आपकी रजिस्ट्रेशन नंबर, यह आपने अपने पास कहीं पे लिख लेना है और रोल नंबर अपना लिख लेना है, ठीक है। ये रहा आपका रोल नंबर, ठीक है, ये आपने लिख लेना है। अब चलते हैं बैक और आप लोगों को बताता हूँ कि किस तरह से आपने बयान खल्फी जो है डाउनलोड करनी है, उसको कैसे फिल करना है और कितनी बयान खल्फी आपने लगानी है। यहाँ पे दोस्तों आएंगे, यहाँ पे जो आपके पास ये टर्मिनल एग्ज़ाम की साइट है, यहाँ पर आपने क्लिक करना है। उसके बाद नीचे आ जाना है, यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है अंडरटेकिंग बयान हल्फी, इस पर आपने क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों इसको आपने डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड के बटन पे आप क्लिक करेंगे, ये आपके पास डाउनलोड हो जाएगी। अब दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं इसको फिल किस तरह से करना है, उसके बाद बात करते हैं कि आपने एक पेपर के साथ कितनी बयान हल्फी लगानी है। अब दोस्तों बयान हल्फी आपकी डाउनलोड हो गई है। अब यहाँ पे आपने प्रोग्राम लिखना है, यानी कि BA लिखना है। यहाँ पे आपने अपना रोल नंबर लिखना है। यहाँ पे आपने तालिब इल्म का नाम लिखना है, अपना नाम लिखना है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर अभी मैंने आपको बताया था, रोल नंबर स्लिप के ऊपर रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होता है, वो आपने लिखना है। यहाँ पे आपने अपने वालिद साहब का नाम लिखना है। यहाँ पे आपने कोर्स का कोड लिखना है, जैसे मैंने आपको बताया था 431 कोर्स कोड था। कोर्स टाइटल खबर निगारी जैसे वहाँ पे था, इसी तरह आपके पास 1431 होगा, जैसे कि इंग्लिश का होता है। यहाँ पे आप इंग्लिश लिखेंगे, उर्दू लिखेंगे। यहाँ पे आपने कोर्स कोड लिखना है। उसके बाद नीचे फिर आपने यहाँ पे अपना नेम लिखना है। यहाँ पे आपने अपना दस्तखत करना है। यहाँ पे आपने अपना मोबाइल नंबर लिखना है। यहाँ पे तारीख लिखनी है जिस तारीख को आप भिजवा रहे हैं। यहाँ पे आपने ईमेल एड्रेस लिखना है। ईमेल एड्रेस में आपको बताता हूँ क्या होता है। यहाँ पे आपने अपना मुकम्मल पता लिखना है, जो आपका मुकम्मल पता है, ठीक है। आपने अपना मुकम्मल पता लिखना है। यह आपने दोस्तों हर एक जो आपका एक पेपर है उसके साथ एक बयान खल्फी
लगाएंगे। आप जाएंगे प्रिंटर वाले के पास, इसके प्रिंट निकालेंगे। अगर आपके 6 पेपर हैं तो 6 प्रिंट निकालेंगे। हर एक को आपने फिल कर देना है और हर एक का कोर्स कोड जो है वो अलग होता है, ठीक है। और यहाँ पे कोर्स टाइटल अलग होगा, बाकी सब सेम होंगे, ठीक है। यहाँ पे आपने इसको चेंज करके लिखना है हर एक में, यानी कि आपके 431 का पेपर होगा तो उसके साथ आपने यहाँ पे 431 लिख के इसको उसके साथ लगा लेना है। अब दोस्तों यहाँ पे प्ले स्टोर में आए, यहाँ पे ऊपर जो है साइड पे देखें, यहाँ पे ऊपर एक आइकन बना हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको आपका ईमेल नज़र आ जाएगा, या फिर आप जीमेल के अकाउंट में भी चल के देख सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये आपके पास जीमेल है, या आपने यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। यहाँ पे जीमेल वाली जगह में ये आपने लिख देना है, ईमेल एड्रेस वाली जगह में यहाँ पे ये आपने लिखना है। अब दोस्तों बात ख़त्म नहीं हुई, आपने यहाँ पर आ जाना है गूगल पे। गूगल पे आने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपने लिखना है ubaidschool.com। ये लिखेंगे दोस्तों, आपके पास एक वेबसाइट ओपन होगी। यहाँ मैं आपको क्यों लेके जा रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों यहाँ से आपने इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के पर्थ को डाउनलोड करना है। यहाँ पे होम के बटन पे क्लिक करेंगे। मैं आप लोगों का इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ। आप यहाँ पे आएंगे, थोड़ा सा नीचे आए, मज़ीद नीचे आएँ। यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पे ये लिखा हुआ है इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी असाइनमेंट पर्थ। अगर आपके पास घर में पुराने पड़े हुए हैं, यानी कि आपको इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने भेजे थे, तो वो आपने उसके स्कैन करके मज़ीद निकाल लेने हैं, ठीक है। इसकी जो फ़ोटोकॉपी है वो भी एक्सेप्टेबल है, ये नीचे लिखे हुए है, ठीक है। फ़ोटोकॉपी भी इस्तेमाल की जा सकती है। अब दोस्तों ये आपने डाउनलोड कर लेना है, इस पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये आपके पास इस तरह आएगा, इसको आपने लॉन्ग प्रेस करना है, डाउनलोड का बटन आएगा, इसको आपने डाउनलोड कर लेना है। अब दोस्तों ये डाउनलोड हो गए, अब ये आपके पास आ गया, ठीक है। इसी तरह से आपने हर एक पेपर के साथ 3 जो है ये पर्थ लगाने हैं। यहाँ पे अपना नेम लिखना है, यहाँ पे ट्विटर का नाम लिखना है, यहाँ पे आपने रोल नंबर लिखना है, यहाँ पे आपने ट्विटर का मुकम्मल पता लिखना है, यहाँ पे आपने अपना पता लिखना है, BA लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे खजान 2020, यहाँ पे आपने अपना दस्तखत करना है। यहाँ पे जिस तारीख को आप भेज रहे हैं, जिस तरह आज 18 है तो यहाँ पे 18 तारीख लिखनी है। यहाँ पे जो आपको लास्ट डेट दी गई है 20 तारीख। यहाँ पे कोर्स कोड यानी कोड नंबर 431 था तो यहाँ पे वो मैं लिखूँगा। यहाँ पे मशक नंबर 1 लिखते हैं, लिखें, ज़रूरत नहीं है, इसको छोड़ दें खाली। ये हर पेपर के साथ आपने 3 अटैच करने हैं। यहाँ पे ये ट्विटर का नाम और ये मुकम्मल पता, ये आपको कहाँ से मिलेगा, अभी हमने ट्विटर जो है वो डाउनलोड किया था। यहाँ पे आपने फाइल मैनेजर में आना है दोस्तों। यहाँ पे आपके पास ये डॉक्यूमेंट का बटन होगा, इस पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास ये अंडरटेकिंग मैंने अभी डाउनलोड की थी वो भी आ चुकी है, ट्विटर मैंने अभी डाउनलोड किए थे वो भी आ चुके हैं। अब दोस्तों यहाँ से आपको मिल जाएंगे आपके ट्विटर की लिस्ट। अगर दोस्तों आपको यहाँ पे गैलरी में नहीं मिलते तो आप डाउनलोड के सेक्शन में जाएं, आपको वहाँ से भी मिल जाएंगे। यहाँ पे देखें कोर्स का कोड लिखा हुआ है, यहाँ पे ट्विटर का नाम लिखा हुआ है। ये एड्रेस आपने यहाँ से उठाना है, कहाँ पे लिखना है मैं आपको अभी बता देता हूँ। यहाँ पे आप आएंगे, असाइनमेंट के जो आपके पास ये पर्थ है, इस पर्थ में आपने यहाँ पे ट्विटर का एड्रेस लिख देना है। बेशक उर्दू में लिखें, इंग्लिश में लिखें, नो प्रॉब्लम, ठीक है। आपने यहाँ पे ठीक तरह से ये लिख दिया। हर एक पेपर के साथ आपने 3 पर्थ लगाने एक जैसे, यानी कि 3 पर्थ आप यहाँ पे कंप्लीट करेंगे एक ही कोड के लिए और उनको साथ लगाएंगे। अब दोस्तों ये काम आपने कर लिया, बयान हल्फी भी आपने लिखनी। अब दोस्तों मैं आपको कुछ इंस्ट्रक्शन बताता हूँ, उनको आपने लाजमी से फॉलो करना है। यहाँ पे दोस्तों आपने इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में आना है, ठीक है। AIOU.edu.pk लिखेंगे। इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट दोबारा से मैं ओपन कर देता हूँ ताकि जिन लोगों को कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए। यहाँ पे दोबारा से आपने आ जाना है, ये सेमेस्टर टर्मिनल, यहाँ पे एग्जामिनेशन वाले सेक्शन में आएंगे, ये रहा सेमेस्टर टर्मिनल एग्ज़ाम, इस पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपने नीचे आ जाना है, ये लिखा हुआ है इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की जो BA का प्रोग्राम है उसके लिए पूरी इंस्ट्रक्शन इसमें लिखी हुई है। इस पर आपने क्लिक करना है, ओके के बटन पे क्लिक करना है, डाउनलोड के बटन पे क्लिक करेंगे, ये आपके पास डाउनलोड हो जाएगी। अब दोस्तों आपने करना ये है, सबसे पहले आपने एक अपनी बयान खल्फी साथ लगा ली, 3 पर्थ आपने साथ लगा लिए, ठीक है, वो कंप्लीट कर लिए। अब दोस्तों आपने हर जो पेज है आपका पेपर का सॉल्व किया हुआ, उसके हर पेपर के ऊपर आपने अपना रोल नंबर, नेम ये लाजमी लिखना है, ठीक है। अगर आप ये नहीं लिखेंगे दोस्तों तो आपके लिए ये अनफेयर मीन्स का मतलब आप पे केस बनाया जा सकता है, ठीक है। आपने हर पेपर के ऊपर अपना नाम और रोल नंबर ये लिखा हुआ है। 4th को अगर आप ये 3 को पढ़ें तो ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब दोस्तों दूसरी बात करते हैं कि अगर आपका एक ही ट्विटर है और उसके पास 4 आपके कोड हैं, 2 कोड हैं, तो आपने उनको अलग कापी जो है लाभ करनी है। यहाँ पे ये 4 पे लिखा हुआ है। अगर किसी तालिब इल्म का एक से ज़्यादा कोर्स कोड का एक ही ट्विटर हो तो वो तालिब इल्म को चाहिए कि वो हर कोर्स कोड की हालशुदा अलग कापी जो है लाभ करे। अब दोस्तों ये आपने कर दिया, ठीक है, अलग पैक कर दिया आपने। ऊपर आपने ट्विटर के नेम वगैरह लिखने हैं। आपने जाना है पोस्ट ऑफिस, वहाँ पर जाकर उसको अरसाल कर देना है। दोस्तों याद रखें आपने बाई हैंड जो है अपने ट्विटर को कोई भी पेपर नहीं देना।
क्योंकि अगर आपका ट्विटर आपको फेल कर दे या फिर वो ये कह दे कि मुझे पेपर ही नहीं मिला तो आपके पास क्या प्रूफ होगा। इसलिए आपने यहाँ पर जाना है और पोस्ट ऑफिस या टीसीएस करना है या पोस्ट ऑफिस करना है, ठीक है। कुरियर के ज़रिए आपने भेजना है अपने ट्विटर को। जब ये भेजेंगे दोस्तों तो आपने वो जो रसीद आपको मिलेगी वो अपने पास संभाल कर रखना है। अगर आपको सुबह को पेपर फेल होता है तो आपके पास सबूत होगा कि मैंने पेपर सबमिट किया है। फिर जाने पोस्ट ऑफिस वाले, आपका ट्विटर और आपकी यूनिवर्सिटी, आप पर कोई केस नहीं बनेगा, आप पर कोई जिम्मेवारी इसकी नहीं होगी। तो इसलिए दोस्तों आपने इस तरह से अपने पेपर्स को भेजने हैं। सबसे पहले मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, आपने अपनी बेनखल्फी डाउनलोड करनी है, किसी प्रिंटर वाले के पास जाना है, वहाँ से आपने उससे जो है इसके प्रिंट निकलवा लेने हैं। अगर आपके 5 पेपर हैं तो 5 बेनखल्फी को निकलवाना है, उसको फिल करना है, अलग अलग ऊपर कोड लिखने हैं और 15 जो है आपने पर्थ आपने लेने हैं, ठीक है। जो पर्थ मैंने अभी आपको वेबसाइट से डाउनलोड करने का तरीका बताया उसको फिल करना है अलग अलग, यानी कि 3 एक पेपर के साथ उसका अलग डेटा होगा, 3 का अलग आपने ऊपर फिल करना है, 3 का अलग, इस तरह 5 करके आपने अलग वो किए। आपने बयान हल्फी लगाई, उसके साथ आपने 3 पर्थ लगाए, उसके बाद आपने पेपर को अटैच किया। हर पेपर के ऊपर, हर पेज के ऊपर जो आपने सॉल्व किया है पेपर, उसके हर पेज के ऊपर अपना नाम और रोल नंबर आपने लिख दिया। उसको आपने जो है इस तरह से, जिस तरह हम किसी भी पेज को इस तरह से वो करते हैं उस तरह करके आपने अपने वो लिफाफे में उसको डाल लेना है। या फिर आप जो बड़े असाइनमेंट जिस तरह आप सबमिट करते हैं, आपने बड़े वाले लिफाफे लेने हैं, उसके अंदर पेज को रखना है ताकि ख़राब ना हो, फोल्ड ना हो जाए, ख़राब ना हो जाए, ठीक है, ताकि आराम से आपके ट्विटर तक पहुंच जाए। कोई मसला नहीं, आपके 20-30 रुपये एक्स्ट्रा लग जाएंगे लेकिन वो ट्विटर तक आराम से पहुंच जाएंगे, ख़राब नहीं होंगे। अलग किए ऊपर दोस्तों आपने उसके ऊपर लिखना है टू और आगे लिख देना है जो एड्रेस हुआ। जिस तरह आप अपने कोई भी लिफाफा लेते हैं उस लिफाफे के बीच में आपने डाला, ऊपर आपने 2 लिखा, उसके बाद दोस्तों आपने कोर्स कोड लिख लेना है। कोर्स कोड लिखने के बाद दोस्तों आपने ट्विटर का एड्रेस लिखना है, ये एड्रेस लिखना है, इसको भेजना है आपने। यह लिखा दोस्तों, आपने वहाँ से जो है अपने ट्विटर को अरसाल कर देने हैं। उसके बाद आपको, अगर आपके 5 पेपर हुए तो आपको 5 रसीदें देगा पोस्ट ऑफिस वाला, वो आपने लेनी है, अपने पास संभाल कर रखना है ताकि आपका जब रिज़ल्ट आए तो उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप यूनिवर्सिटी को दिखा सकें। तो इस तरह से दोस्तों आपने अपने पेपर्स को भेजना है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर किसी का क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।